soy tú. Se me confiaste, meu sobrinho. Se é isto que pretendes de mim. A dona Josefina assumiria o poder parental. Ajuda-me a saber o que devo fazer. वेलकम टू द मूवीज मास्टर। स्टोरी एक आंट और उसके 14 साल के नेफ्यू की है, जो दोनों ही आपस में फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। आंट एक नन है, जिसकी वजह से रिलीजन लव रिलेशन की एक अजीब सिचुएशन बन जाती है। ऊपर से इस मूवी के अंदर एरोटिक टेंशन को क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। डायरेक्टर ने इस मूवी के अंदर इमोशन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। इस मूवी को आप डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं आगे चलकर बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होते ही हम जोसेफिना को देखते हैं, जो एक नन है और अपनी आखिरी कसम लेने वाली है, और साथ ही वो एक गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज भी। सुबह वो गर्ल्स के रूम्स चेक कर रही होती है, जहां उसे एक कॉन्डोम मिलता है। उस कॉन्डोम को देखकर जोसेफिना सोच में पड़ जाती है। जोसेफिना काफी अरसा मर्दों से अलग रही होती है, मगर औरत होने के नाते उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। तभी जोसेफिना को एक कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसका 14 साल का नेफ्यू जो उसके फादर के साथ रहता था, अब वो अकेला हो चुका है और जोसेफिना को वहाँ जाना हो। जोसेफिना जो अपनी जिंदगी चर्च के नाम कर चुकी थी, वो इस दुनिया से ताल्लुक खत्म करना चाहती थी। वो अपनी आखिरी कसम लेने वाली थी, मगर अब जोसेफिना के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसे ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा था। वो रात को गॉड से प्रे करती है, अपनी गलतियों की माफी मांगती है और अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। फिर वो अपने नेफ्यू की बचपन की तस्वीरें देखती है और पूरी रात अपने नेफ्यू के बारे में सोचती रहती है और सुबह अपने फादर के फ्यूनरल के लिए चली जाती है। अपने फादर के फ्यूनरल पर जोसेफिना फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर को देखती है, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बचपन में ना तो उसे मॉम की मोहब्बत मिली और ना ही डैड की, और उसे जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था यानी उसका नाना, वो भी मर चुका था। अब उसे एक ऐसी औरत के साथ रहना पड़ेगा जिसे वह बहुत ही कम जानता है। रात को जोसेफिना अपने फादर के घर आती है, जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर वो अलेक्जेंडर के पास जाती है। वो अलेक्जेंडर से कहती है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैंने तुम्हारे लिए चाय और कुकीज बनाए, तुम उन्हें खा लो। अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं मान रहा। जोसेफिना उसे समझाते हुए कहती है, अब हम दोनों ने साथ रहना है, तुम इस तरह मुझे मुश्किल में ना डालो। ये बात सुनकर अलेक्जेंडर चाय और कुकीज खाना शुरू करता है। तभी जोसेफिना की नजर उसके पाँव पे पड़ती है। अलेक्जेंडर के पाँव में बहुत बड़ी चोट लगी हुई होती है। वो उस चोट को साफ करती है और रियलाइज करती है कि अलेक्जेंडर काफी दिनों से नहाया नहीं है, वो बहुत ही मैला कुचैला है। वो उसे सुला देती है। अगली सुबह एलिस जोसेफिना से मिलने आती है। एलिस एक सोशल सिक्योरिटी एजेंट है। वो जोसेफिना से कहती है कि मैं अलेक्जेंडर को लेकर परेशान, अगर तुम उसे अपने पास नहीं रख सकती तो तुम हमें दे दो, हम उसका ख्याल रखेंगे। यहाँ जोसेफिना इमोशनल हो जाती है। जोसेफिना उसे कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अलेक्जेंडर को अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो मेरा नेफ्यू है, मैं उसके साथ ही रहूंगी और वो यहीं इस घर में मेरे साथ रहेगा। तुम इस बात की फिक्र मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर वो अलेक्जेंडर के पास जाती है। अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि मैंने एलिस को आज घर में देखा था, वो क्या करने आई थी। जोसेफिना उसे बताती है कि एलिस तुम्हारे लिए परेशान थी, वो तुम्हारा पूछने आई थी। अलेक्जेंडर उससे कहता है, तो क्या आप मुझे उसके साथ भेज देंगे। जोसेफिना उसे कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर हम देखते हैं जोसेफिना अलेक्जेंडर को अपने हाथों से नहलाती है। अब जोसेफिना बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो ये फैसला नहीं कर पा रही कि वो क्या करे। एक तरफ वो सोचती है कि अलेक्जेंडर को एलिस के हवाले कर दे और अपनी रिलीजियस लाइफ को दोबारा से कंटिन्यू करे, और दूसरी तरफ वो सोचती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ये अलेक्जेंडर के साथ नाइंसाफी होगी। वो अपनी पूरी रात इसी सोच के अंदर गुजार देती है। और अगली सुबह हम देखते हैं अलेक्जेंडर जोसेफिना से झूठ बोलता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के घर जा रहा है रहने के लिए। वो अपना पूरा दिन बाहर गुजारता है। ये बात जब जोसेफिना को पता चलती तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती और उसे डांटने लगती है। और उसी रात हम देखते हैं
कि अलेक्जेंडर जोसेफिना के बेड में आकर सोने लगता है। ये बात जोसेफिना के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। वो नहीं चाहती कि अलेक्जेंडर उसके साथ सोए। वो उसे जाने का कहती है। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है और मैं अपने बेड पे जाकर सो नहीं सकता हूँ। जोसेफिना उसे कहती है कि तुम पानी का एक गिलास पियो और जाकर अपने बेड पे सो जाओ, तुम यहाँ नहीं सो सकते। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि ऐसा करने से मैं अपने बेड के ऊपर पेशाब कर दूंगा। ये सुनने के बाद जोसेफिना ना चाहते हुए भी अलेक्जेंडर को अपने साथ सोने की इजाज़त दे देती है। फिर हम देखते हैं कि जोसेफिना एक मरतबा फिर गॉड से बहुत ही शिद्दत से प्रे कर रही होती है। जोसेफिना को अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो अपने नेफ्यू से अट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए वो अपने गॉड से इतनी शिद्दत से प्रे कर रही होती है। वो उनसे हेल्प मांग रही होती है। वो गॉड से कहती है कि आपको अगर मुझ पर और मेरे नेफ्यू पर ट्रस्ट नहीं है तो मुझे कोई साइन दे, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। जोसेफिना बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई हो। जोसेफिना रिलीजन, लव, रिलेशन और अट्रैक्शन के अंदर बुरी तरह फंस चुकी होती है। और उसी दिन हम देखते हैं जोसेफिना जब अलेक्जेंडर से बात कर रही होती है तभी उसकी नज़र उसकी टांगों के ऊपर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही होती है। जोसेफिना उसे नहलाने के लिए ले जाती है। नहलाते हुए जोसेफिना जब उसे सामने से हाथ लगाने की कोशिश करती है तो अलेक्जेंडर उसे नहीं लगाने देता हाथ। वो उसे कहता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट लाल हो रहा है और उस पर हाथ लगाने से मैं हर्ट होता हूँ। जोसेफिना उसे कहती है कि तुम दिखाओ आखिर हुआ क्या है। अलेक्जेंडर शर्मा रहा होता है मगर जोसेफिना ज़बरदस्ती देखती है तो अलेक्जेंडर के प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन हुआ होता है। जोसेफिना उसे कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उसे दिखाएंगे कि ये क्या हुआ है। और उसी रात हम देखते हैं कि जोसेफिना बहुत ही गहरी सोच में होती है। आज जब वो अलेक्जेंडर को नहला रही थी, उसे छू रही थी, तो उसके दिमाग में गलत गलत ख्यालात आ रहे थे। वो यही सोच रही होती है और यही हमें पता चलता है कि जोसेफिना के टांग के ऊपर जो जख्म है वो क्यों है। जोसेफिना के साथ जब भी ऐसा होता है, यानी कि जब भी वो कोई गलत काम करती है या उससे कोई गलती हो जाती है तो वो खुद को पनिश करती है। वो लोहे की एक राड को अपने टांग के ऊपर लगाती है जो उसके जिस्म में चुभ जाती है। फिर वो खुद को पनिश करती है और पनिश करते हुए गॉड से प्रे करती है। आज भी उससे गलती हुई। अलेक्जेंडर जो उसका नेफ्यू है, उसे नहलाते हुए उसके बारे में गलत सोचना एक गलती थी, तो वो खुद को पनिश कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जोसेफिना अलेक्जेंडर को शहर ले आई है घुमाने के लिए। वहीं वो अपने चर्च भी जाती है। वहाँ वो दूसरी सिस्टर्स के साथ मिलती है, अपनी सिचुएशन समझाती है उन्हें। सिस्टर उसे कहती है कि गॉड तो हर जगह मौजूद है, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है, एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। गॉड तो हर जगह मौजूद है, तुम जहाँ भी चाहो प्रे कर सकती है। और उसी रात हम देखते हैं जोसेफिना जब अलेक्जेंडर के प्राइवेट पार्ट पे दवाई लगाकर वहाँ से जाने लगती है तभी अलेक्जेंडर उससे कहता है कि क्या आप मेरी पीठ पर हाथ लगा सकती हैं कि जब तक मैं सो जाऊं। जोसेफिना उसके पीठ के ऊपर हाथ लगा रही होती है। अलेक्जेंडर तो सो जाता है मगर जोसेफिना भी अनजाने में वहीं सो जाती है। सुबह जब जोसेफिना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो अलेक्जेंडर के साथ सो रही है। अब जोसेफिना के जज्बात जागने लगते हैं। वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है अपने नेफ्यू की तरफ। वो अपने जज्बात के ऊपर काबू खो रही होती है। उसकी जिस्मानी ख्वाहिशें उसके ऊपर हावी हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि जोसेफिना के पास एक कॉल आती है। सामने से उसे बताया जाता है कि उसकी बहन कल यहाँ आई थी मगर जोसेफिना यहाँ मौजूद नहीं। ये जोसेफिना की एंजेलिना बहन है जो अलेक्जेंडर की माँ है। वो आदमी से बताता है कि उसकी बहन कल फिर आएगी। ये बात सुनने के बाद जोसेफिना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने वकील को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि अलेक्जेंडर की माँ वापस आ रही है, क्या वो अलेक्जेंडर को मुझसे ले सकती है। वकील उसे कहता है कि अगर वो अलेक्जेंडर की माँ है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, वो अलेक्जेंडर को बड़ी आसानी से तुमसे ले सकती है, जब चाहे वो अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकती है। ये सुनने के बाद जोसेफिना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अलेक्जेंडर को घुमाने के लिए लेकर जाती है, उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाती है ताकि जब उसकी माँ आए तो अलेक्जेंडर अपनी माँ के साइड पर ना हो बल्कि जोसेफिना के साइड पर हो। और फिर हम देखते हैं कि एंजेला आ चुकी है। वो जोसेफिना से मिलती है। वो उसे अलेक्जेंडर का पूछती है। जोसेफिना उसे कहती है कि अलेक्जेंडर स्कूल गया हुआ है। एंजेलिना उसे कहती है कि मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आई हूँ और उसे लेने आई हूँ, मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी, अपने साथ रखूंगी। जोसेफिना उसे कहती है कि इतने दिन तक तुम कहाँ थी, पहले तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आई। एंजेलिना उसे कहती है कि मैं हॉस्पिटलाइज थी, तबीयत बहुत खराब थी इसीलिए मैं आ नहीं सकती थी। और वो जोसेफिना को अपना कार्ड देती है, के ऊपर अपना नंबर लिख के देती है। जोसेफिना से कहती है अलेक्जेंडर जब आए तो उसे कहना कि मुझे कॉल करे, और वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं अलेक्जेंडर के घर आ जाने के बाद भी जोसेफिना उसे कुछ भी नहीं बताती। और जब अलेक्जेंडर सो रहा होता है जोसेफिना उसके रूम में जाती है, हसरत भरी निगाहों से उसे देखती है और उसे किस करती है और वहीं उसके बेड के पास बैठ जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं अलेक्जेंडर को जब फुटबॉल मैच के लिए वैन लेने आती है तो जोसेफिना उसे उठाती नहीं और वो वैन चली जाती है। इस बात से अलेक्जेंडर जोसेफिना के ऊपर नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि अब मैं टैक्सी में जाऊंगा। जोसेफिना उसे कहती है कि तुम्हारा टैक्सी में अकेला जाना ठीक नहीं होगा। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो मुझे एक मोबाइल लेकर ताकि मैं आपके साथ राब्ते में रहूं। और वो वहाँ से चला जाता है। जोसेफिना को इस बात का डर होता है कि कहीं वो अपनी माँ से ना मिल जाए और उसकी माँ उसे यहाँ से लेकर ना चली जाए। जोसेफिना भी उसकी मैच के ऊपर पहुँच जाती है। मैच खत्म हो जाने के बाद
जब वो घर वापस आ रहे होते हैं। तभी जोसेफिना अलेक्जेंडर को एक फोन देती है। उसे कहती है कि ये फोन मैंने तुम्हारे लिए लिया। और अगली सुबह हम देखते हैं अलेक्जेंडर की मॉम उसके स्कूल पहुंच जाती है। आखिरकार वो उससे मिल लेती है, उन दोनों की मुलाकात होती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है, बहुत सारी बातें करते हैं, वो आपस में घूमते हैं, लंच करते हैं। अलेक्जेंडर की मॉम उसे बताती है कि वो उसके घर आई थी और वो अपने नंबर भी छोड़ कर आई, मगर तुमने फोन ही नहीं किया। अलेक्जेंडर उसे नहीं पता था कि जोसेफिना ने उसे बताया नहीं कि आप नंबर छोड़कर आई थी। अलेक्जेंडर का अपनी माँ के साथ जाने का कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि वो अब जोसेफिना से अट्रैक्ट हो चुका था। वो अपने घर आता है, अपनी बचपन की तस्वीरें निकाल कर देखता है, मगर उसकी माँ की तस्वीर नहीं होती उसके साथ कोई भी। ये बात उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट कर देती है। और रात को हम देखते हैं कि वो एक पार्टी के अंदर होता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसे चला भी नहीं जा रहा होता। उसके फ्रेंड्स उसको घर छोड़ने आते हैं। जोसेफिना उसका नशा उतारने के लिए उसे नहला रही होती है। वहीं अलेक्जेंडर जोसेफिना को किस कर देता है और जोसेफिना उसे जोर से थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं जोसेफिना जब गॉड से प्रे कर रही होती है, कल रात हुए वाकये की माफी मांग रही होती है। तभी अलेक्जेंडर अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। जोसेफिना उसे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। ये बात जोसेफिना को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ, यहीं पे रुको। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी माँ यहाँ आई थी, वो मेरे लिए नंबर छोड़ कर गई थी और तुमने मुझे बताया नहीं और ना ही उसे कॉल करने दी। ये बात जोसेफिना को और भी ज्यादा हर्ट कर दी। फिर भी जोसेफिना नहीं चाहती कि अलेक्जेंडर उसे छोड़कर जाए। उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, मगर अलेक्जेंडर जो गुस्से में होता है वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो अपनी मॉम के साथ चला जाता है। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अलेक्जेंडर गुस्से में अपनी माँ के साथ हाथ हो जाता है, मगर वो उसे देखकर और उसके हस्बैंड को देखकर बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है। अलेक्जेंडर अपनी मॉम और उसके हस्बैंड के साथ होटल में आ जाता है। वो उनसे डिनर के लिए पूछता है। तभी उसकी मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि अलेक्जेंडर को कुछ पैसे दो, वो नीचे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेगा। अलेक्जेंडर उनसे पूछता है क्या हम साथ में डिनर नहीं करेंगे। तभी उसकी मॉम उससे झूठ बोलती है कि मुझे कोई भूख नहीं, हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, तुम जाओ डिनर करके आओ। अलेक्जेंडर वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम और उसके हस्बैंड ने डिनर किया है। और रूम में जैसे ही एंटर होता है तो वो देखता है उसकी मॉम रो रही होती है और वो कह रही होती है कि बस अब मैं और नहीं कर सकता, ना ही उस घर में मैं कभी वापस जाऊंगी। ये सब सुनकर अपनी मॉम का रवैया अपने साथ देखकर अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और उसे एहसास होने लगता है कि उसने गलत फैसला किया। उसे जोसेफिना के साथ ही रहना चाहिए था। उसकी मॉम को उसकी कोई केयर नहीं है, वो बस ऐसे ही उसे यहाँ लेकर आई है। अलेक्जेंडर वहाँ से चढ़ता है और सीधा जोसेफिना की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ हम जोसेफिना को एक अलग ही रंग में देखते हैं। वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर एक बार में आती है जहाँ वो ड्रिंक करती है। फिर वो एक आदमी से मिलती है और उसके साथ बातचीत करते हुए उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि उसके साथ रोमांस करने में जोसेफिना इंटरेस्टेड है। वो आदमी उसे अपनी गाड़ी में ले आता है और वो जा रहा है। तभी जोसेफिना उसका हाथ पकड़ती है और अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर रख, जिससे वो आदमी जोसेफिना को किस करने लगता है। तभी जोसेफिना को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। वो उसे रोकने लगती है, मगर वो आदमी जोसेफिना के साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो कार के अंदर जोसेफिना का रेप कर देता है और वो आदमी जोसेफिना को इसी हालत में वहीं छोड़ देता है। जोसेफिना की हालत बहुत ही बुरी होती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। अलेक्जेंडर उसे अपने घर ले आता है और उसे बाथ टब में बिठाता है और उसका नशा उतारने के लिए उसे नहलाने लगता है। अक्सर जोसेफिना ने उसे नहलाया था, मगर ये लास्ट टाइम था जब अलेक्जेंडर जोसेफिना को नहलाता है। इसीलिए इस मूवी का नाम द लास्ट बाथ है और यही ये मूवी खत्म होती है। बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी है। अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस मूवी का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए।